बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा आपको खुशामदीद। नेक्स्ट मेरा जो पेपर है BZU का बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी मुल्तान बिहेवियरल न्यूरो साइंस का है। जी हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट पेपर होता है ये बच्चों के लिए, और बिहेवियरल न्यूरो साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने का भी बहुत मज़ा आता है। तो जी MSc साइकोलॉजी पार्ट 2 का फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2021 है ये, और मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। टाइम अलाउड 3 आवर्स है। ठीक है जी। सेक्शन 1 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मौसूल होती रहें। और कोई भी आपको नोट्स चाहिए इंग्लिश में, उर्दू में, सॉल्व्ड प्रीवियस पेपर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, वो चाहिए। और जो दूसरे हैं वो भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो मैंने सॉल्व नहीं किए हुए, यानी कि वो मेरे पास नोट्स मौजूद हैं, हैंड रिटन भी हैं, दूसरे भी हैं। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए वो मेरे से बाय कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलमोस्ट सबको ही दिया होता है कमेंट बॉक्स में, जो मुझसे पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सेक्शन 1 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। गिव शॉर्ट आंसर्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, अटेम्प्ट एनी 8। एवरी क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, यानी कोई से भी 8 क्वेश्चंस आपने हल करने हैं। 5 मार्क्स का आपका आंसर होना चाहिए और टोटल 40 मार्क्स बनते हैं। तो जी सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास अफेजिया। अफेजिया किसको बोला जाता है? ठीक है जी। नंबर 2 पे है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होती है? ठीक है। नंबर 3 पे है न्यूरोकेमिकल बेसिस ऑफ लर्निंग। नंबर 4 पे है हाइपोथैलेमस। नंबर 5 पे है एपिनेफ्राइन। हाइपोथैलेमस और एपिनेफ्राइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अफेजिया भी, एपिलेप्सी भी, न्यूरोकेमिकल बेसिस ऑफ लर्निंग, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये बार बार हाइपोथैलेमस, एपिनेफ्राइन, ठीक है, ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। नंबर 6 पे हमारे पास है स्ट्रोक। नंबर 7 पे है सर्केडियन रिदम्स, ये स्लीप डिसऑर्डर में आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर है नंबर 8 पे एक्शन पोटेंशियल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस में से है मोस्टली, बल्कि आते ही आते हैं एक्शन पोटेंशियल के बारे में। फिर है जी नंबर 9 पे स्पाइनल नर्व्स, यानी कि जो कमर की जो हड्डी होती है जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं। स्पाइन में कौन सी नर्व्स पाई जाती हैं वो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। नंबर 10 पे है थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। ये सॉल्व क्वेश्चंस मेरे पास पड़े हुए हैं इंग्लिश में। आप कोई भी बाय करना चाहता है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम बाय कर सकते हैं। 5 नंबर का मेरे पास आंसर्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, 5 मार्क्स तक जो डाटा है वो लिखा हुआ है मोस्टली। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 11 पे पार्किंसंस डिजीज। ठीक, ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है जी सेक्शन 2, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी 20 मार्क्स का आपका आंसर होना चाहिए, और कोई से भी 3 क्वेश्चंस इनमें से आपने चूज करके लिखने हैं जो आपको आते हो, इक्वल टू 60 मार्क्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको CNS बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सबको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल स्किपेबल नहीं होता। 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स, इट्स इफेक्ट्स एंड डिटेल नोट ऑन एसिटाइलकोलिन एंड डोपामाइन। ठीक है जी, डोपामिन और एसिटाइलकोलिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डोपामिन और एसिटाइलकोलिन जो है इसको ACH बोला जाता है शॉर्ट में। ठीक है, और डोपामाइन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन डिफरेंट इन्वेसिव फिजियोलॉजिकल मेथड्स ऑफ रिसर्चेस। ठीक है जी, इन्वेसिव फिजियोलॉजिकल मेथड्स जो हैं रिसर्चेस में जो यूज़ होते हैं वो आपने बताने कौन से होते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन स्पीच प्रोडक्शन। ठीक है जी, स्पीच प्रोडक्शन जो है वो ब्रेन का कौन सा एरिया जो है वो स्पीच प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी डिटेल आपने दे देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग। अब ये पार्ट तो लाजमी आता होता है कि किसी भी 2 पे आपने जो है वो नोट लिखना होता है, लेकिन राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग इन्होंने चॉइस नहीं दी यहाँ पे। ठीक है,
ए पे है हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, और बी पे है मेमोरी यानी कि याददाश्त। इन पे आपने 10-10 के दोनों के आपके आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल 20 मार्क्स का बन जाता है। ये हो गया आपका 2021 का पेपर। जिनको भी नोट्स चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको अपना नंबर दे दूँगी, ठीक है। वो मुझसे व्हाट्सएप पे डिटेल में बात कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो चलिए, दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।